वायरस, झूठ और जेट्स, ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे चीन पाकिस्तान की पोल खोल दी। अब आप वायरस सबसे परिचित हैं, लेकिन वायरस सिर्फ बीमारी नहीं होती, वायरस एक पैटर्न होता है। पिछले 10 साल की न्यूज़ एनालिसिस में मैंने एक बात बहुत साफ देखी है। जो चीज़ बहुत तेजी से फैलती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। इन्फ्लुएंजा हो, कोरोना हो, तेजी से फैले, डराया जरूर लेकिन घातक नहीं रहे। और इससे ठीक उल्टा, जो धीरे फैलता है, चुपचाप फैलता है, वो खतरनाक होता है। जैसे इबोला, इलाज नहीं, बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यही वायरस फिनोमिना कैसे चीन और पाकिस्तान पर उल्टा पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चीन और पाकिस्तान ने एक फास्ट स्प्रेड वायरस छोड़ा, झूठ का वायरस। दावा किया गया कि भारत के राफेल गिरा दिए गए, S-400 तबाह कर दिए गए, आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, सब कुछ तबाह, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं। ना मलबा, ना सैटेलाइट इमेज, ना कोई विश्वसनीयता डेटा। फिर चीन ने अगला कार्ड खेला, J-10C, जिसे उन्होंने नाम दिया राफेल किलर। कहानी सुनिए ध्यान से। J-10C असल में क्या है? रूस के S-30 की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के F-16 की कॉपी, दोनों को जोड़ दिया और नाम रख दिया देसी, लेकिन आत्मा उधार की। और दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इसी J-10C से भारतीय राफेल को धूल चटा दी। अब इसमें हकीकत क्या है? पाकिस्तान ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर में एक भी J-10C उड़ाया तक ही नहीं। क्यों? डर था, भारतीय एयर डिफेंस इसे रडार पर पकड़कर जमीन में गाड़ देगा। शुरुआती असर झूठ ने काम तो किया। जैसे हर वायरस शुरुआत में असर दिखाता है, वैसे ही झूठ ने भी किया। इंडोनेशिया ने 42 राफेल के ऑर्डर कैंसिल कर दिए और J-10C की तरफ मुड़ गया। बांग्लादेश भी कंफ्यूज हो गया, J-17 ले या J-10C। चीन और पाकिस्तान को लगा बाजी पलट गई है, लेकिन हर वायरस की दवा आती है। और फिर आया भारत का काउंटर अटैक। सबूत, भारत ने दुनिया के सामने सैटेलाइट इमेज रख दी, डेटा रखा, टाइम स्पेस रखे, टाइम स्टैम्प्स रखे, और पाकिस्तान अब भी खा लिया। नतीजा कुछ भी नहीं। अब शुरू हुआ यू टर्न। सबसे पहले इंडोनेशिया। रिपोर्ट सामने आई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने जो बताया था वो 100% झूठ था। अब इंडोनेशिया J-10C का ऑर्डर कैंसिल करने जा रहा है और वापस राफेल की तरफ लौट रहा है। बांग्लादेश ने भी आधिकारिक ऐलान कर दिया, ना J-17 ना J-10C, अब खरीदेगा यूरोफाइटर टाइफून, वो भी इटली से। नाइजीरिया J-17 का ऑर्डर पहले ही रद्द कर चुका है। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ? मिस्र ने राफेल पहले ही खरीद लिए हैं, आगे Su-35 चाहता है, ना कि चीनी कबाड़। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला? ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा असर, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मारा, चीन की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री को जड़ से हिला दिया। भारतीय वायुसेना ने बिना एक शब्द बोले चीन के हथियारों की विश्वसनीयता दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी। लेकिन एक कसक रह जाती है, हमारे पास शानदार पायलट है, बेहतरीन एयर डिफेंस है, काश लड़ाकू विमान भी पूरी तरह देसी होते। सोचिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजस या M का हवा में होता तो आज हमारी फैक्ट्रियों के बाहर ऑर्डर की लाइन लगी होती। सबक साफ है, तेजस मार्क 2 सिर्फ बनाना नहीं है, एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाना है। M का सिर्फ सुरक्षा नहीं, ग्लोबली दबदबा बने। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ डिफेंस नहीं, यह नौकरियां, टेक्नोलॉजी और भारत की ताकत है। और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह एक बार फिर दिखा दिया है। जय हिंद, जय श्री राम।